नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। इन्होंने 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और काफ़ी कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर रिजल्ट्स में। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो 2,48,660 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2,64,573 करोड़ का था और लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था 2,36,217 करोड़ का। कंपनी की जो रेवेन्यू है क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 6% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं, जबकि ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के रेवेन्यू है लगभग 5.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने यहाँ 15,000 करोड़ के आसपास का अदर इनकम से भी रेवेन्यू जनरेट किया है। रिलायंस इंडस्ट्री का एशियन पेंट्स में स्टेक था, उसको इन्होंने सेल किया था, उसकी वजह से इनको 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन इस क्वार्टर में हुआ है। इसके बाद कंपनी के एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 2,26,633 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 2,40,000 करोड़ के आसपास था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 2,17,000 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए, नेट प्रॉफिट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट 30,783 करोड़ के हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 22,611 करोड़ के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 17,445 करोड़ के थे। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगभग 36% के आसपास इंक्रीज हुए हैं, जबकि अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 76% के आसपास इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि इतने बड़े लार्ज कैप वाली कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से प्रॉफिट में इंक्रीज ईयरली बेसिस पे माना जाता है। जो मार्केट एस्टिमेट्स थे कंपनी के रेवेन्यूज़ को लेकर लगभग 2.42 लाख करोड़, मतलब 2,42 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन का मार्केट एस्टिमेट करके चल रहा था, बट यहाँ कंपनी ने 2,63,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया है। मतलब जो मार्केट पे एस्टिमेट्स थे रेवेन्यू को लेके वो यहाँ पे कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस के थ्रू बीट कर दिया है। इसके साथ जो प्रॉफिट के एस्टिमेट्स थे कंपनी के, वो लगभग मार्केट एस्टिमेट लगा रहा था कि लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का कंपनी प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट करेगी, बट कंपनी की जो रियल प्रॉफिट है लगभग 30,000 करोड़ के आसपास है। हालांकि उसमें से लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का जो एशियन पेंट्स में इन्होंने स्टेक सेल किया वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हुआ है, बट फिर भी 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में जो मार्केट एस्टिमेट लगा रहा था उससे जो है 2,000 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया है। तो अच्छा परफॉर्म किया है और टारगेट्स थे उसको जो है कंपनी ने दोनों प्रॉफिट और रेवेन्यू में बीट किया है और काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पे बीट किया है। इसके बाद कुछ रेशियोज जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिखा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। डेट कंपनी का जो है क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 0.41 का था, अभी डिक्रीज होकर 0.39 का हो गया है। और लाइबिलिटी भी कंपनी की डिक्रीज हुई है, पिछले क्वार्टर में 0.48 की थी, अभी डिक्रीज होकर 0.46 हो गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में 10.5 का था, अभी इंक्रीज होकर 10.6 का हो गया है ऑपरेटिंग मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में 7.8 का था, जो अभी इंक्रीज होकर 11.3 का हो गया, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके साथ सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो ऑयल एंड केमिकल से इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है प्रेजेंट क्वार्टर में वो 1,54,000 करोड़ के आसपास का है। पिछले क्वार्टर में 1,64,000 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑयल एंड केमिकल से वो डिक्रीज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे। ऑयल एंड गैस से लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में भी 6,400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। रिटेल सेक्टर में इनका जो मेजर रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है 84,000 करोड़ के आसपास का प्रेजेंट क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 88,000 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर रिटेल से भी इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी डिक्रीज हुआ है। बट डिजिटल सर्विसेज में देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में 40,861 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, प्रेजेंट क्वार्टर में 41,949 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज से जनरेट किया है। तो मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन अभी भी इनका ऑयल एंड केमिकल से ही हो रहा है। ऑयल एंड गैसेस से भी बहुत मार्जिनल रेवेन्यू जनरेशन है, बट रिटेल से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन है। और डिजिटल सर्विसेज जिसमें जियो भी आता है वहाँ से भी काफ़ी अच्छा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जो टेलीकॉम कंपनी जियो है उनकी अगर बात की जाए स्पेसिफिकली 20 करोड़ के आसपास जो इनका 5G नेटवर्क है उसके कस्टमर्स बन चुके हैं टोटल, और 2 करोड़ के आसपास इनके जो वाईफाई सर्विस है जियो की होम ब्रॉडबैंड, उसके भी 2 करोड़ के आसपास कस्टमर्स अभी तक हो चुके हैं। और अगर जियो की स्पेसिफिकली बात की जाए तो लगभग 24% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है जियो ने, और 13% के आसपास जियो सेगमेंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है जियो इनकी। अभी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है जियो अपना अलग से IPO लाए। और इन सब परफॉर्मेंस के बाद जो एनालिस्ट हैं बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट जैसे जेफरीज हुआ, CLSA हुआ, नोमुरा हुआ, ये जो अपना इनका बाई रेटिंग है वो मेंटेन किए हुए हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री के लिए एनालिस्ट के द्वारा जो टारगेट्स तय किए गए हैं लगभग 1470 से लेकर 1710 के रेंज पे ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। मतलब 1700 तक ये स्टॉक इन क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद पहुँच सकता है या टच कर सकता है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स रहे। डिविडेंड भी अनाउंस किया कंपनी ने 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। धन्यवाद, मिलते हैं।